हेलो मेट्स, वेलकम टू ईज डिग्री। तो आज मैं आपके आगे लेके आया हूँ ये कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन पेपर, जो कि 21 जैन को बच्चों का पेपर है उसके लिए। और ये क्वेश्चन पेपर 20 जैन 2024 को जिनका पेपर हुआ था उसमें से मेरे को मिला है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन को चेक करते हैं और इनके सोल्यूशन भी मैं लेके आया हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसको देखने से पहले मेरी वन शॉट ज़रूर देखिए, जिसमें अंडर 30 मिनट्स हमने ये वाला सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट किया है। इस सब्जेक्ट में टोटल 3 यूनिट्स है, तीनों हमने अंडर 30 मिनट्स कंप्लीट करे हैं। तो आप एक बार उसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसी का पार्ट है। एक बार वो जो नोट्स है उसके वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप फर्स्ट कमेंट देख लेना, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। और नहीं तो आप नॉर्मल जाके टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, ईज डिग्री। इस चैनल, ये हमारे चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स और इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं 80 और इसको करने की ड्यूरेशन हमको दी गई है 2 आवर्स। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फीडबैक एंड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन? जस्टिफाई योर आंसर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इसका सोल्यूशन हमने अपने वन शॉट में काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो चलिए हम उन्हीं नोट्स से रेफरेंस से इनके आंसर करते हैं। तो जैसे ही हमारे नोट स्टार्ट्स होते हैं तो यहाँ पे देखो यूनिट नंबर 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 में यही दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, उसका फीडबैक और उसके बैरियर्स एक्सप्लेन करो। तो देखो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। इसका मतलब कि हम कम्युनिकेशन को में अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस सब कुछ शेयर करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। और फीडबैक का मतलब ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही है। इसमें हमको ये वाला पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, कैसे सेंडर के पास जाता है, फिर वो मैसेज को इनकोड करता है, फिर उसको रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है और उसका फीडबैक देता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, ये भी हमने नोट्स में अपने किया हुआ है। तो इसमें 7 तरह के बैरियर्स होते हैं। फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, इमोशनल बैरियर एंड एटीट्यूड बैरियर, परसेप्शन बैरियर। तो यही है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जो कि 20 मार्क्स का दिया हुआ है। जो थ्योरी हमने करी है अंडर 30 मिनट्स, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 20-20 मार्क के, मतलब 80 मार्क के पेपर में से 40 मार्क का थ्योरी आएगा, जो कि काफ़ी सिंपल है। अंडर 30 मिनट्स हमने कंप्लीट करा है और उसकी पीडीएफ भी दी हुई है। मैक्सिमम आपको आधा घंटा वीडियो और आधा घंटा आप नोट से एक बार रिवाइज कर लोगे तो आप गुड टू गो हो जाओगे। तो वो वीडियो मस्ट वॉच है, प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देखना। तो हम चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया है कि विच स्किल्स इन कम्युनिकेशन आर नेसेसरी फॉर बीइंग एन एफिशिएंट कम्युनिकेटर। तो ये क्वेश्चन भी 20 मार्क का दिया गया है। इसका सोल्यूशन भी हमारे नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो इसमें इन्होंने पूछा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें हम एक तो ये अपने 7 C's एक्सप्लेन कर सकते हैं चैप्टर 1 में से। कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंसर्टनेस, कर्टसी, करेक्टनेस, ये सारे एक्सप्लेन हमने पहले ही कर लिए थे। तो 7 C's का भी इसका हम आंसर दे सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि यूनिट नंबर 2 रीडिंग स्किल्स में भी एक लाइन दी गई है कि लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग आर द 4 मेन स्किल्स रिक्वायर्ड टू मास्टर अ लैंग्वेज। ये देखिए, ये लाइन यहाँ पे दी गई है। इसमें हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हम रीडिंग टेक्निक, स्कैनिंग, स्किमिंग और दो और टेक्निक्स है, जैसे इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अगर हम सही से एक्सप्लेन कर दे तो 20 मार्क्स हमको यहाँ से भी मिल सकते हैं, यानी कि हमारे थ्योरी में से 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। ये तो सारे बच्चे स्कूल लाइफ से ही करते आ रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है, जिसके पहले आप पढ़ो ढंग से, उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखो, फिर उसके सोल्यूशन अपने वर्ड्स में दो। तो इसका तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये तो अलग अलग आते हैं सब में। तो इस वाले को करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि पेपर में ये सेम तो आएगा नहीं। तो बाकी इसमें आपको पैसेज को रीड करना है। इसका फॉर्मेट यही होता है कि एक बार आप पैसेज रीड कर लो, फिर आप क्वेश्चन सही से पढ़ो, फिर दोबारा पैसेज रीड करके उसके आंसर्स ढूंढ के आप खुद से लिख सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड करेंगे। तो इसमें लिया हुआ है कि इमेजिन यू आर द डायरेक्टर ऑफ एन एनजीओ वर्किंग ऑन चाइल्ड लेबर। यू हैव बीन आस्क्ड टू
You have been tasked with finding a solution to the child beggars on Delhi roads. Write a dialogue in 300 to 350 words with your co-worker discussing this topic. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक डायलॉग राइटिंग दी गई है. तो डायलॉग राइटिंग ऐसी होती है कि इसमें जैसे दो बंदे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, हमको इसमें उसको दिखाना है. तो ये टॉपिक तो पता नहीं सेम आएगा नहीं आएगा, तो हम इसका एक बार फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं. फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसका लास्ट में, ये रहा. डायलॉग राइटिंग का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे कि ये दो कम्युनिकेटर हो गए, एक जैक हो गए, एक आंट हो गए, तो ये आपस में ऐसे बात कर रहे हैं. तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं 15 से 20 सेंटेंस आपको इसमें देने हैं, जिसमें से 10 सेंटेंस फर्स्ट पार्टी के, 10 सेकंड पार्टी के. इसमें आपको खुद से ही बना के लिखना है बेसिकली, क्योंकि टॉपिक भी कंफर्म नहीं होता. मेन इसका होता है फॉर्मेट. तो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसकी PDF में से देख लेना. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, योर कॉलेज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट to raise awareness of course choices under NEP, write a report of the event. तो रिपोर्ट राइटिंग हमने यूनिट 3 में कवर करी थी राइटिंग स्किल्स में. तो आइए हम एक बार उसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं, ताकि आपको फॉर्मेट रिवाइज हो जाए. और तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन देख का फ़ायदा नहीं है. तो आइए एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग का. रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट नंबर 3 में, ये रहा रिपोर्ट राइटिंग. तो रिपोर्ट राइटिंग के जैसे यहाँ पे दो फॉर्मेट दिए गए हैं, एक है मेमोरेंडम फॉर्मेट और एक है लेटर राइटिंग फॉर्मेट. तो ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है. तो आप एक बार इसको लुक अराउंड कर लो और देख लो कैसे होता है रिपोर्ट राइटिंग. तो चलिए अब इसका सेकेंड फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं, लेटर राइटिंग वाला. ये देखिए, ये इस रिपोर्ट राइटिंग का सेकेंड फॉर्मेट. आप इसका एक्सेस ले लीजिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें भी लिंक दिया हुआ है इस PDF का. थैंक यू. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. राइट एन ऐसे ऑन पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन. तो ये तो काफ़ी रीसेंट टॉपिक है कि अर्बनाइजेशन की वजह से काफ़ी पोल्यूशन बढ़ रहा है काफ़ी स्टेट्स में. तो आइए हम इसको एक बार लुक अराउंड कर लेते हैं. इसका मैंने ऐसे एक बार खुद प्रैक्टिस के लिए लिखा था, आप एक बार उसको लुक कर लो और बाकी ऐसे का फॉर्मेट भी देख लेना. तो ऐसे का फॉर्मेट हो गया यहाँ पे, ये रहा पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन. तो ऐसे का फॉर्मेट ऐसे होता है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है कुछ लाइन में, 5 से 6 लाइन में. फिर आपको मेन बॉडी लिखनी होती है ऐसे की, जो कि मतलब आप ये देख लो 2 से 3 पेज के अंदर आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स का दिया गया है. पहले आपको फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप 2 पेज पे उसकी बॉडी लिखना कि मेन जो सा भी टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करते हुए. फिर हाफ पेज पे आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि आपने पूरा क्या कंक्लूजन निकाला है और क्या डिराइव करा है इस ऐसे से. तो ये भी आपको बताना ज़रूरी है. तो ये ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट हो गया. ऊपर हमने रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट चेक कर लिया था. तो इस पेपर तो ये तो पेपर में 6 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, जो कि 20 मार्क्स ईच है. तो मतलब आपको 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स से सोल्व करना है. मतलब 6 क्वेश्चन में से 4 सोल्व करने हैं. तो अगर आप वो वन शॉट देख लेते हो तो 40 मार्क्स की थ्योरी तो आप 100% पक्का सोल्व कर ही लोगे. और बाकी बचा है कॉम्प्रिहेंशन, जो कि काफ़ी इजी होता है. तो 60 मार्क्स का तो सोल्व हो ही गया. काफ़ी बच्चों को राइटिंग में फॉर्मेट में इशू आता है कि फॉर्मेट लर्न नहीं हो रहा है या बना के लिखने में इशू आता है. जैसे ऐसे हो गया, डायलॉग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग होगी, इनको जैसे खुद से बना के लिखना होता है, तो काफ़ी बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आती है. तो उसमें से आपको तीनों में से कोई एक करना है. बाकी 3 तो हमारे हो ही गए, 2 थ्योरी के हो गए, 1 कॉम्प्रिहेंशन का हो गया. तो 60 मार्क्स तो ऑब्वियसली कंफर्म हो ही गए, जिसमें से आपको 40-50 तो मिनिमम मिल ही जाएंगे. तो इन तीनों में से आपको ये डायलॉग राइटिंग कॉलेज का हो गया, ये रिपोर्ट राइटिंग हो गया और ये ऐसे हो गया, इन तीनों के फॉर्मेट मैंने PDF में प्रोवाइड कर दिए. आपने बस एक बार फॉर्मेट लिख के और एक एग्जाम्पल इनका प्रैक्टिस कर लेना है, और उसके बाद थ्योरी तो आपने PDF से लर्न कर ही ली. अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई को तो इसको लाइक कमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके. और याद से कमेंट में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना. थैंक यू.